इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोहरे और ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है हवा की गुणवत्ता। तो दिल्ली में कोहरे और ठंड ने देखिए कहर बरपाया है, प्रकोप देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता। लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही है। दिल्ली में कोहरे और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। आज हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आज सुबह सड़कों पर कोहरा नजर आया। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। पॉल्यूशन और ये फॉग से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आने जाने में भी प्रॉब्लम है और सांस लेने में भी दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। और ये पॉल्यूशन समस्या का विषय है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और इसका पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट गाड़ियों से आ रहा है। जो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं रोडों पे, इनसे बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई समाधान नहीं है अभी तक की डेट में। जिस तरीके से डॉक्टर ये सही बात है। इसका असर युवाओं पे भी बहुत पड़ रहा है। युवाओं का मतलब सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती जा रही है और इससे लंग्स पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये दिक्कत का विषय है। दिल्ली में एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह में हम लोग जब उठते हैं तो कितना कोहरा दिखता है, ऊपर से स्मोक इतना है, सांसें फूल जाती है। ऊपर से फिर हमारे दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 400 के अब जा रहा है। तो इससे बच्चों को और काफ़ी बूढ़ों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है इस चीज़ में। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन की ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी मेजर्स लेने चाहिए वो मेजर्स आ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में कुछ करना चाहिए। हाँ, बहुत जब घर से निकला तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। और जैसे जब दौड़ कर आया ना तो काफ़ी सांस भी फूल ली थी, सही से सांस नहीं ली आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा और अलग सी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब आँखों में ना धुआं चुभ रहा था तो और गले में भी खराशी हो रही थी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था उस टाइम पे और अभी भी ऐसे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मॉर्निंग होगी फॉग कम होते रहेगा, लेकिन पोल्यूशन वैसे रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नमित जुड़ रहे हैं। नमित, देखिए दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आलम यह है कि लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम है, सांस नहीं ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल चारुल, शीतलहर से तो दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त में जो कोहरा और स्मोक का जो सड़कों पर हम देखते हैं कि उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि फ़िलहाल मौजूदा समय में अगर हम दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल 250 को क्रॉस कर गया है, यानी कि खराब श्रेणी में दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है वो पहुँच गई। हालाँकि मौसम विभाग के अनुसार फ़िलहाल सुबह और शाम में जो है वो कोहरा रहेगा लेकिन और ठंड भी रहेगी, लेकिन दिन के वक्त में आसमान खुला रहेगा, सूरज निकलेगा और इतनी ज्यादा ठंड नहीं रहेगी। हालांकि सोमवार से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय होने की आशंका है, जिसके बाद मंगलवार यानी कि 24 जनवरी से 27 जनवरी तक मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर 24 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में कई जगह हल्की हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अलावा आज पूरे दिन की बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री तक रह सकता है और जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री तक रहेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि पिछले 7 से 8 दिनों में जो शीतलहर जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम अभी भी बात करें तो 10 बजे का समय है और ऐसे में सूरज जो है वो निकल चुका है। तो कह सकते हैं कि सुबह और शाम की अगर ठंड हम छोड़ दें तो दिन में जो है इतना ज्यादा ठंड जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। नमित, एक अहम वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं इसका एक कारण प्रदूषण भी माना जा रहा है और ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हर साल ये समस्या बनती है।
देखिए बिल्कुल, जहाँ तक अगर हम ठंड की बात करें, चाहे उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, उनके तमाम ऐसे इलाके हैं, मसूरी हो, धनौल्टी हो, कुफरी हो, ओली, या फिर कश्मीर के अंदर पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर जो है वो मैदान इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, लेकिन जो पोल्यूशन की समस्या है वो दिल्ली के अंदर कोई नई नहीं है। हर बार दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी तमाम बड़े दावे करते हैं, दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाए जाते हैं, OD1 फॉर्मूला लागू किया जाता है, लेकिन जो पोल्यूशन की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। फिलहाल अगर मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर 5 से 10 ऐसे सेंट्रल दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाए गए हैं जिनसे दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा, लेकिन 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है चारुल, तो दिल्ली के अंदर जो खासकर छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर निकलने में, सांस लेने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो लोग फील्ड का वर्क करते हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी होती है फील्ड में निकलने में। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि आप ग्राउंड जीरो से लगातार हमें तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं नमित, ताकि लोगों को कुछ हद तक देखिए इस समस्या से छुटकारा मिल सके। हालांकि स्मॉग की अगर हम बात करें, कोहरे की बात करें, ये सब कुछ कहा जा सकता है कि प्रकृति की देन है, लेकिन उसके बावजूद कुछ उपाय अगर किए जा रहे हो तो देखिए बिल्कुल, अभी 3 दिन पहले ही जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने कई आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि जो BS3 गाड़ियां हैं उनको दिल्ली के अंदर बैन किया गया है, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा कल हमने देखा था जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर जो यमुना का गंदा जल है और उसके लिए दिल्ली के जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर एक अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई थी। दिन में 12 बजे बैठक बुलाई गई थी, 2 घंटे तक वो बैठक चली थी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के LG ने भी बैठक बुलाई है, और जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और दिल्ली सरकार है वो भी कदम कदम पर जो है नए आदेश जारी कर रही है। पिछले 3 से 4 दिन पहले जो मीटिंग दिल्ली के पर्यावरण विभाग की हुई थी उसमें तमाम उन अधिकारियों को बुलाया गया था जो दिल्ली के अंदर 2 महीने पहले पाबंदियां लगाई गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में वही पाबंदियां दोबारा से दिल्ली में लौट सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नमित।